हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का 7th चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों को जानिए। तो जो इस चैप्टर के पहले के टॉपिक्स हैं उनको हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लावर। तो जो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हम उनको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और उनकी स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपने मुझे बताना है कि क्या आपने कभी फूलों को देखा है, फ्लावर्स को देखा है क्या आपने कभी? तो हाँ, आपने ज़रूर देखा है, अपने घर में, अपने बगीचों में या फिर स्कूल में, अपने आसपास जो है हर तरह के फ्लावर जो हैं आपने देखे होंगे। छोटे छोटे बड़े साइज़ में, रंग बिरंगे, ठीक है, हर शेप और हर कलर में जो है आपने फ्लावर को अपने आसपास कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ठीक है, तो यू आर शोन 3 ब्रांचेस ऑफ अ रोज इन फिगर 7.19 A, B and C. विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट। रिकॉग्नाइज होता है पहचान करना, किसी चीज़ को पहचानना। तो ठीक है, आपको जो है फिगर में 3 ब्रांचेस जो है वो प्लांट की दी हुई हैं। आपने इन तीनों को देखना है और ऑब्जर्व करना है और बताना है कि इन तीनों में से कौन सी ब्रांच को आप देख के जो है वो जल्दी से एकदम से बता सकते हो कि ये ब्रांच जो है वो कौन सी प्लांट की है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ए वाली है वो है लीफलेस, ठीक है, विदाउट लीफ है। ये जो ब्रांच है इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो क्या आप इसको देख के बता सकते हैं कि कौन से प्लांट की ब्रांच है? अब नेक्स्ट है बी। तो जो बी वाली ब्रांच है उसके ऊपर लीफ प्रेजेंट है, ठीक है, लीफ प्रेजेंट है इसके ऊपर। तो क्या आप इस ब्रांच को देख के बता सकते हो कि जो बी वाली लीफ जो ब्रांच है ये कौन सी प्लांट की है? अब नेक्स्ट है सी, ठीक है। तो सी वाली ब्रांच को देखिए, आपको इस पर क्या दिखता है? लीफ और साथ में फ्लावर, ठीक है। तो ये जो ब्रांच है सी वाली, तो क्या आप इसको देख के अच्छे से बता सकते हो कि कौन सी प्लांट की है? तो आप मुझे सोच के बताइए कि इन तीनों में से कौन सी जो ब्रांच है उसको आप एकदम से ईजिली से जो है वो बता सकते हो कि ये जो है ब्रांच ये कौन सी प्लांट की है? तो ऑफ कोर्स आप बोलोगे सी वाली। क्यों? क्योंकि सी वाली जो ब्रांच है उसके ऊपर क्या है? फ्लावर है, फ्लावर है, ठीक है। ये जो फ्लावर है ये कलरफुल है, ठीक है, अट्रैक्टिव है। ये क्या करता है? फ्लावर ये अट्रैक्ट करता है हमें, क्योंकि कलरफुल है, ये जो है अट्रैक्ट करता है हमें। तो ये जो फ्लावर है इसको हम देख के ईजिली बता सकते हैं कि ये जो फ्लावर है ये कौन से प्लांट का है और ये जो ब्रांच है ये कौन से प्लांट की है। तो अगर हम फ्लावर को देखते हैं तो ईजिली से, आसानी से समझ जाते हैं कि ये जो फ्लावर है ये कौन सा है, ठीक है, कौन से प्लांट का है। तो हमें जो है वो इस ब्रांच को और लीफ को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम सीधा जो है वो एकदम से फूल को देखते हैं और बता सकते हैं कि ये जो फूल है ये कौन से प्लांट का है, ठीक है। तो इस तरह से जो सी वाला है इसमें जो लीफ लगे हैं और फूल लगे हैं, तो फूलों को देख के जो है हम एकदम से बता सकते हैं कि जो फूल हैं ये कौन से प्लांट के हैं, ठीक है। विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19 सी, ठीक है। तो यहाँ पे 7.1 होगा। जब आपने चैप्टर के शुरू में एक प्लांट देखा था, ठीक है, तो आपने उसमें जो प्लांट के पार्ट्स थे, डिफरेंट पार्ट्स थे, उनको आपने लेवल किया था और आपको उनमें कलर करने के लिए भी कहा गया था। तो आप ये बताइए कि उस जो प्लांट था उसके फ्लावर में आपने कौन सा कलर किया था, ठीक है। आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल, और क्या जो सारे फ्लावर्स होते हैं क्या वो कलरफुल होते हैं, वो रंग बिरंगे होते हैं? हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, व्हीट, मेज, मैंगो और गुआवा? तो क्या आपने कभी ये जो सारे प्लांट्स हैं जैसे कि गेहूं है, घास है, जो मक्की है, मैंगो है, ठीक है, जो अमरूद है, इन सारे जो प्लांट्स होते हैं इन सभी में क्या आपने फ्लावर देखे हैं? आर दोज ब्राइटली कलर्ड, और अगर देखे हैं तो क्या वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, क्या वो बहुत चमकीले होते हैं? लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर। तो चलिए हम कुछ एक फ्लावर जो हैं उनको स्टडी करते हैं। When choosing flowers to study, avoid using marigold, क्रिसैंथेमम और सनफ्लावर। तो जब आपने फ्लावर की स्टडी करनी है तो फ्लावर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आप फ्लावर को चूज़ करोगे, उन्हें सेलेक्ट करोगे, तो आपने ये जो मैरीगोल्ड है, क्रिसैंथेमम और जो सनफ्लावर है, इनके फ्लावर्स को नहीं लेना है, इनको नहीं चूज़ करना है। क्यों नहीं चूज़ करना है? यू विल लर्न इन हायर क्लासेस दैट दे आर नॉट सिंगल फ्लावर्स बट ग्रुप्स ऑफ फ्लावर। तो जब आप बड़ी क्लासेस में हो जाओगे तो आप पढ़ोगे कि ये जो है मैरीगोल्ड और क्रिसैंथेमम और ये जो सनफ्लावर है, सूरजमुखी जो है, ये एक सिंगल फ्लावर नहीं है, ये क्या है? ये ग्रुप्स ऑफ फ्लावर हैं, यानी कि ये जो है ग्रुप्स ऑफ फ्लावर हैं, बहुत सारे जो फ्लावर हैं उन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं और ये जो ग्रुप्स है यही जो है हम इसको एक फ्लावर समझ के जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में है क्या? ये तीनों ही मैरीगोल्ड, क्रिसैंथेमम और सनफ्लावर जो है एक्चुअली है क्या? ये ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हैं, ठीक है, सिंगल फ्लावर नहीं है, ग्रुप ऑफ फ्लावर हैं ये। एक्टिविटी 10 है, वी वुड रिक्वायर वन वर्ड
एंड ऑफ 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें कुछ एक प्लांट्स बताए हैं, इनमें से हमने जो है वो 2 फ्रेश फ्लावर लेने हैं और एक बड लेना है, जैसे कि धतूरा है, चाइना रोज़ है, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर, ये सारे प्लांट जो हैं इन सभी में से किसी भी एक प्लांट के हमने 2 फ्रेश फ्लावर लेने हैं और एक बड लेना है। बड क्या होता है? बड होती है कली। ठीक है, कली जो अभी बंद होती है, जिसने खिलना होता है। ठीक है, कली जिसने अभी खिलना होता है वो होता है बड। ठीक है, तो ऑल्सो अ ब्लेड, अ ग्लास स्लाइड और अ शीट पेपर, अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। तो आपको एक ब्लेड भी चाहिए, ग्लास स्लाइड, या फिर ग्लास स्लाइड अगर आपके पास नहीं है तो आप पेपर की शीट भी ले सकते हैं, और एक मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग होता है जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, यानी कि चीज़ों को लार्ज कर देता है, तो वो आपने मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है और साथ में वाटर लेना है। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली। तो आपने जो है फिगर को अच्छे से ध्यान से देखना है। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर। जो ओपन फ्लावर होगा उसके प्रोमिनेंट पार्ट, ठीक है, जो मेन पार्ट होगा आपके ओपन फ्लावर का, उसको आपने अच्छे से देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे आइए, ये है आपका बड और ये है आपका ओपन फ्लावर। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिए, जो आपका ओपन फ्लावर है इसका जो मेन पार्ट आपको क्या दिखता है? इस फ्लावर में सबसे पहले जो मेन पार्ट है आपको क्या दिखता है? आपको ये जो पिंकिश पिंकिश जो पंखुड़ियाँ हैं पिंक कलर की, ठीक है, ये दिखती हैं। तो ये जो है ये मेन पार्ट है, प्रोमिनेंट पार्ट है, इसको हम कहते हैं पेटल्स। ठीक है, पेटल्स किसको कहा? ये जो पिंक कलर की जो कलर्ड वाला जो पार्ट है इसको हमने कह रहे हैं पेटल्स। तो ये है पेटल्स। ठीक है, तो ये जो प्रोमिनेंट पार्ट है इसको क्या कहते हैं? दीज आर पेटल्स। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स और डिफरेंट कलर। ठीक है, तो जो अलग अलग फ्लावर्स होंगे, अलग अलग प्लांट्स में जो अलग अलग फ्लावर होंगे उनके पेटल अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो भी अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे कि एक प्लांट है उसके कलर का, उसके जो फ्लावर होंगे उनका कलर कुछ और होगा, जो दूसरी टाइप का प्लांट है उसके फ्लावर का कलर कुछ और होगा। तो एक्चुअली वो जो फ्लावर का कलर होता है वो क्या होता है? वो एक्चुअली पेटल्स होते हैं। ठीक है, वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन अ क्लोज्ड बड। ठीक है, जब ये बड होता है, ठीक है, बड यानी कि जो क्लोज्ड बड होता है, ठीक है, जैसे कि ये कली है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बताइए कि ये जो पंखुड़ियाँ हैं, ये जो पेटल्स हैं, ये क्लोज्ड बड में कहाँ होती हैं? ठीक है, डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो बड है, बड जो है वो किस चीज़ का बना है? स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर का। ठीक है, ये जो आपको ये जो बड है इसके बाहर आपको स्मॉल छोटे छोटे ग्रीन कलर के जो लीफ की तरह स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हमने क्या कहा? सेपल। तो जो बड है, बड में जो प्रोमिनेंट पार्ट क्या है? वो सेपल है। ठीक है, कौन सा है? सेपल। सेपल क्या है? ये जो लीफ की तरह ग्रीन कलर के जो पार्ट हैं ये आपके हैं सेपल। ठीक है, और ये जो बड है अभी ये बंद है, और जब ये पूरी तरह से खिल जाएगा, जब ये कली खिल जाएगी तो ये फ्लावर बना देगी। तो आपने 2 तरह के जो हैं वो पार्ट्स देखे, पेटल्स एंड सेपल्स। पेटल्स क्या हैं? जो पिंक कलर के हैं, जो कलर्ड हैं। ठीक है, और सेपल्स कौन से हैं? जो लीफ शेप में हैं और ग्रीन कलर के हैं। ठीक है, अब कुछ एक जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो ये सेपल होते हैं, यहाँ पे ये जो बर्ड एंड फ्लावर है ये रोज़ का, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। ये जो सेपल हैं आपको कैसे दिख रहे हैं? सेपल जो हैं वो इस तरह से हैं। ठीक है, इस तरह से हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, सेपरेट हैं, तो इनको हम कहते हैं कि सेपल कैसे हैं? फ्री सेपल हैं, यानी कि सेपरेट हैं, अलग अलग जो हैं वो सेपरेट कैसे हैं? एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, ये अलग अलग हैं। कुछ एक प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके सेपल्स जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो जो सेपल्स होंगे किसी प्लांट्स के वो इस तरह से आपस में जुड़े हुए होंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ज्वाइंट सेपल। ये जो यहाँ पे इस फ्लावर में है वो है कैसे? फ्री सेपल, या फिर इनको हम सेपरेट सेपल्स भी कह सकते हैं कि सेपल जो हैं वो अलग अलग हैं। बट कुछ एक जो फ्लावर्स होते हैं उनके जो सेपल्स होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं इस तरह से, और उनके जो पेटल्स होते हैं वो भी इस तरह से जो हैं वो आपस में ज्वाइंट भी हो सकते हैं या फिर वो फ्री भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वाली आपको डायग्राम दिख रही है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ज्वाइंट सेपल, अगर आपको बोला जाए कि ज्वाइंट सेपल्स कैसे होते हैं, तो ज्वाइंट सेपल जो है वो इस तरह से जो है वो आपस में ऊपर तक जुड़े हुए होते हैं सेपल्स, और उनके बाद यहाँ पे जो है उनमें पेटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये ज्वाइंट सेपल हैं, और जो फ्री वाले सेपल हैं वो इस तरह से होते हैं। उसी तरह जो पेटल्स होते हैं, ये वाले जो पेटल्स हैं ये भी फ्री भी हो सकते हैं, यानी कि ये जुड़े हुए नहीं होते, और ये अटैच्ड भी हो सकते हैं, मतलब ज्वाइंट भी हो सकते हैं। जैसे कि इस फ्लावर में जो रोज़ का फ्लावर है, यहाँ पे जो पेटल हैं वो कैसे हैं? अलग अलग हैं। आपको जो है इस तरह से जैसे अलग अलग जो है वो हर एक जो पंखुड़ी है वो इस तरह से दिख रही है, तो ये क्या है? ये
सेपरेट हैं, मतलब फ्री हैं आपके पेटल। और कुछ एक जो फ्लावर्स हैं उनके पेटल्स कैसे होते हैं, जैसे कि जो वेल शेप्ड फ्लावर होते हैं, वेल शेप्ड वाले जो फ्लावर, उनके पेटल जो हैं वो आपस में ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो फ्री सेपल्स कैसे होते हैं, जो अलग अलग होते हैं, इस तरह से जो अलग अलग होते हैं वो फ्री सेपल होते हैं। और ज्वाइंट कैसे होते हैं, जिसमें ऊपर तक जो है वो आपके सारे सेपल जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, वो होते हैं ज्वाइंट सेपल। और उसी तरह से जो पेटल भी होते हैं, ठीक है। तो आपने दो स्ट्रक्चर्स देखे हैं, पेटल्स कौन से हैं, जो कलर वाले हैं वो पेटल्स हैं, और जो ग्रीन वाले लीफ की तरह स्ट्रक्चर हैं वो हैं सेपल्स, ठीक है। तो टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल। तो आपने एक फ्लावर लेना है और उसके पेटल्स जो कलर वाले पार्ट हैं और सेपल्स जो ग्रीन और लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं उनको अच्छे से ध्यान से देखना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अब आपने कुछ एक क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। हाउ मैनी सेपल्स डज इट हैव, जो आपने फ्लावर लिया है उसके सेपल्स कितने हैं। सेपल्स आपको पता है जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो आपने काउंट करना है कि आपके जो फ्लावर है आपके पास उसके सेपल्स कितने हैं। आर दे ज्वाइंट टुगेदर, ठीक है। और आपने ये भी देखना है कि वो ज्वाइंट है, कि जो आपके सेपल्स हैं फ्लावर के वो इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इस तरह से हैं। तो ये भी आपने आंसर बताना है कि वो ज्वाइंट है कि फ्री हैं। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल, जो आपके पास फ्लावर है उसके पेटल्स का क्या कलर है और सेपल्स का क्या कलर है। हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव, और जो आपके पास फ्लावर है उसके पेटल्स कितने हैं, ठीक है, कितने पेटल्स हैं, तो आपने काउंट करने हैं और उनको बताना है। आर दे ज्वाइंट टू वन अनदर और दे सेपरेट, और ये जो पेटल्स हैं जो कलर वाले पार्ट हैं क्या वो आपस में जुड़े हुए हैं या फिर वो फ्री हैं या सेपरेट हैं, ठीक है। डू द फ्लावर्स विथ ज्वाइंट सेपल्स, ठीक है, ऐसा फ्लावर जिसके ज्वाइंट सेपल्स हैं, जिसके सेपल्स जुड़े हुए हैं, हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और आर दे ऑल्सो ज्वाइन टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास जो अगर मान लो कि एक तरह का जो फ्लावर है उसके जो सेपल्स हैं वो ज्वाइंट हैं, तो आपने ये ऑब्जर्व करना है कि जो उसके पेटल्स होंगे वो ज्वाइंट होंगे या फ्री होंगे, ठीक है, कि उसके जो पेटल्स होंगे वो भी ज्वाइंट हैं साथ में या फिर वो फ्री हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है कि ये सारे क्वेश्चंस को, और आपने इनको जो है ऑब्जर्व करके अपना आंसर बताना है कि ज्वाइंट सेपल वाले फ्लावर में जो पेटल्स हैं वो सेपरेट हैं या फिर ज्वाइंट हैं। फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द होल क्लास, ठीक है। तो आपने टेबल को फिल करना है, जो सारी क्लास के बच्चे हैं सभी ने जो है ऑब्जर्व करना है अपने अपने फ्लावर को, और उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो है आपने टेबल को फिल करना है 7.3 टेबल को। एड ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप टू अ लोकेलिटी, ठीक है। तो आपने किसी लोकेलिटी में, लोकल एरिया में जाना है और वहाँ पे फील्ड ट्रिप पे जाना है, और आपने ऑब्जर्वेशन जो देखनी है उनको जो है टेबल में आपने लिखना है। और कौन सी लोकेलिटी में जाना है, वेयर देयर आर प्लांट्स विद फ्लावर, जहाँ पे ऐसे प्लांट्स हो जिनमें फ्लावर्स हों, ऐसी जगह पे आपने जाना है। फिल द लास्ट 2 कॉलम्स लेटर, और जो लास्ट के 2 कॉलम्स हैं आपके टेबल में उनको आपने लास्ट में भरना है, ठीक है। तो आप चलिए पहले हम टेबल देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस ऑफ फ्लावर, तो आपने जो फ्लावर को ऑब्जर्व किया है उनकी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे आपने यहाँ पे फिल करना है टेबल को। तो नेम ऑफ द फ्लावर है, यहाँ पे आपने लिख लिया है रोज, ठीक है। नंबर एंड कलर ऑफ सेपल, जो सेपल्स हैं ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उनको आपने काउंट करना है कि कितने हैं और उनका कलर कैसा है। तो यहाँ पे आपने लिखने है मैनी, जैसे बहुत सारे हैं, ठीक है, या फिर आप काउंट करके बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ सेपल्स जो हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट है, उनका कलर कैसा है। नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स, पेटल्स के नंबर देखने हैं, उनका कलर देखना है, तो वो यहाँ पे फिल कर देना है। आर द सेपल ज्वाइंट और सेपरेट, जो सेपल्स हैं सेपल्स आपस में जुड़े हैं या फिर वो सेपरेट हैं, तो ये भी आपने चेक करना है और ये भी यहाँ पे लिखना है। आर द पेटल्स ज्वाइंट्स और सेपरेट, तो उसी तरह से सेम पेटल्स को देखना है कि वो जुड़े हैं या सेपरेट हैं, ठीक है। ये जो 2 वाले कॉलम है ये आपने जो है वो बाद में फिल करने हैं। आगे है टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन, ठीक है। तो जो फ्लावर है, जो फूल है, उसके अंदर वाले पार्ट को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस फ्लावर को कट करके जो है वो ओपन करना पड़ेगा। इफ़ इट्स पेटल्स आर ज्वाइंट, ठीक है, अगर पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं, मान लो जो बेल शेप्ड फ्लावर होते हैं वो इस तरह से जो है वो होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये पेटल्स हैं, पेटल्स आपस में यहाँ पे क्या है, ज्वाइंट हैं। तो
यहाँ पे जो अंदर वाला स्ट्रक्चर आपको कैसे पता चलेगा, वो तो दिखेगा ही नहीं। तो आपको जो है इस तरह से वो जो है वो आपको ये कट करना पड़ेगा और ये जो दोनों साइड्स हैं ये अलग करनी पड़ेंगी, और ताकि जो है आप बीच के स्ट्रक्चर को अच्छे से देख पाएँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि धतूरा है और अदर वेल शेप्ड फ्लावर, जो धतूरा है और वेल शेप्ड फ्लावर जो है इनके जो पेटल्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो जब जुड़े हुए होंगे ये इनके पेटल्स, तो आप अंदर वाले स्ट्रक्चर को तो नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए जो है आप इनको कट करोगे और कट करके जो है इनके अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है उनको देखोगे। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, स्प्रेड आउट सो दैट द इनर पार्ट्स कैन बी सीन क्लियरली। तो आपने जो है आपने क्या करना है, जो पेटल्स हैं उनको कट करना है, और जो पेटल को उनको कट करके जो है वो आपने स्प्रेड कर देना है। जैसे कि मान लो ये फ्लावर है, तो इसके जो पेटल्स हैं वो इस तरह से जुड़े थे, तो आपने यहाँ से कट लगाया, तो ये जो दोनों वाले पोर्शन है आपको इनको साइड में रख के जो है वो अंदर वाले पोर्शन को अच्छे से ध्यान से देखना है। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स। तो हम क्या देख रहे हैं, अब जो हमारे जो प्लांट का जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला जो पार्ट होगा उसको देख रहे हैं। तो ये जो बाहर के सेपल्स हैं और पेटल्स हैं तो इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम जो इनको रिमूव कर देंगे, इनको सेपल और पेटल्स को निकाल देंगे। स्टडी द फिगर 7.22 केयरफुली, कंपेयर योर फ्लावर विद द इलुस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन्स एंड पिस्टिल इन योर फ्लावर। ठीक है, तो जो 7.22 में जो फ्लावर है आपने इसको ध्यान से देखना है। जैसे कि यहाँ पे जो है इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिए। ठीक है, आपने क्या किया है, आपने जो आपके जो पेटल्स हैं, जो पेटल्स थे उनको आपने कट लगा के ओपन करके देखना है, तो इस तरह से आपको जो है वो स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, तो जैसे कि ये फ्लावर है, यहाँ पे जो इसके स्टेमन्स और जो पिस्टिल है वो ओपनली जो है वो आपको दिख रहे हैं, तो इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो आपने जो है जो आपके पास फ्लावर है उसको इस फ्लावर के साथ आपने कंपेयर करना है और ऑब्जर्व करना है कि कौन से प्लांट जो है वो आपके फ्लावर में कहाँ पे हैं। जैसे कि ये स्टेमन्स हैं, ठीक है, तो आपको बोला है जो स्टेमन है और पिस्टिल जो है आपने उनको जो है वो देखना है। ठीक है, तो स्टेमन कौन से हैं, फ्लावर के बीच में है, ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये हैं स्टेमन्स। ठीक है, ये क्रीम कलर के हैं, और ये जो स्टेमन्स हैं, स्टेमन्स के ही ये देखो थ्रेड के ऊपर जो है ये छोटे छोटे और स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हमने बोला है एंथर, येलो कलर की जो पोर्शन है। ठीक है, ये जो स्टेमन है, ये जो थ्रेड लाइक इस तरह से जो है 1 2 3 इनको काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है येलो कलर के, क्रीम कलर के, ये जो है ये स्टेमन्स है, और इनके ऊपर इस तरह से जो है वो राउंड राउंड थोड़ी सी स्ट्रक्चर जो है इनको हम कहते हैं एंथर्स। ठीक है, और एक और स्ट्रक्चर है पिस्टिल। पिस्टिल कौन सा पार्ट है, ये जो लाइट ग्रीन सा कलर जैसे आपको इस तरह से बीच में जो है वो दिख रहा है, फ्लावर के बीच में ये वाला जो पोर्शन है, ये जो नीचे से थोड़ा सा फूला हुआ दिख रहा है, ये है पिस्टिल। ठीक है, तो ये सारे जो है आपने पार्ट्स को, स्टेमन्स को, पिस्टिल को, एंथर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, और अपने प्लांट के साथ जो आपके पास फ्लावर है उसको इसके साथ कंपेयर करके अपने जो फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनको अच्छे से देखना है। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन, जो आपने नीचे फ्लावर में देखा कि स्टेमन क्या है, तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट प्लांट के स्टेमन्स दिए हुए हैं, तो इनको आप अच्छे से देख सकते हो। ये जो है स्टेमन है, तो स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक है फिलामेंट और दूसरा है एंथर। दो पार्ट हैं स्टेमन के, एक है फिलामेंट और दूसरा है एंथर। तो ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, थ्रेड लाइक जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट कौन सा पार्ट है, जो लॉन्ग थ्रेड की तरह जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं फिलामेंट। और ये जो फिलामेंट है इसके ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं एंथर। ठीक है, तो स्टेमन के कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं स्टेमन के, कौन कौन से, एक फिलामेंट और दूसरा एंथर। फिलामेंट कौन सा पार्ट है, जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो फिलामेंट है, और फिलामेंट के जो ऊपर वाला जो पार्ट है इस तरह से जो है वो क्या है, एंथर है। ठीक है, तो आपने जो है वो स्टेमन के स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लिया है, और उसको ऑब्जर्व भी करना है जो आपके पास फ्लावर है। लुक एट फिगर 7.23 केयरफुली। अब आपने जो है दूसरे फिगर को ध्यान से देखना है। इट शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर। सो आपने जो है ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो स्टेमन्स का देख लिया है, अलग अलग फ्लावर में जो है वो अलग अलग तरह के स्टेमन्स प्रेजेंट है। तो आपने देखा कि जो स्टेमन है उसके दो पार्ट्स हैं, एक है एंथर और दूसरा है फिलामेंट। फिलामेंट जो है वो लॉन्ग थ्रेड वाला स्ट्रक्चर होता है, और इसके फिलामेंट के ऊपर जो है स्ट्रक्चर उसको हम एंथर कहते हैं। ठीक है, हाउ मैनी स्टेमन्स आर देयर इन योर फ्लावर। तो आपने देखना है कि जो आपका फ्लावर है उसमें कितने नंबर जो हैं वो स्टेमन्स के प्रेजेंट है, मतलब स्टेमन्स कितने जो हैं वो प्रेजेंट है। ड्रॉ वन स्टेमन एंड लेबल इट्स पार्ट। तो आपने जो है वो एक स्टेमन को अपने बुक पे ड्रॉ करना है, अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करना है, और इसके पार्ट्स को लेबल करना है। दो पार्ट हैं इसके, फिलामेंट और एंथर। ठीक है,
अब नेक्स्ट है द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल। इनर मोस्ट होता है सबसे अंदर वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो जो सबसे अंदर वाला जो पार्ट है फ्लावर का वो होता है पिस्टिल, ठीक है। पिस्टिल आपने देखा था वहाँ पे जो लाइट ग्रीन कलर का दिखाया था, तो यहाँ पे भी जो है पिस्टिल का डायग्राम आपको शो हो रहा है। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पिस्टिल है आपका ये कहाँ पे है, सबसे अंदर है, इनर मोस्ट, यानी कि स्टेमन जो है वो इस पिस्टिल के बाहर है। इस तरह से जो है ये पिस्टिल की अगर डायग्राम है तो ये जो स्टेमन है वो इसके बाहर की जो है तरफ जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको ये पिस्टिल का स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आपने पेटल और सेपल्स को तो पहले ही निकाल दिया, तो अब आप जो है वो इन स्टेमन्स को भी निकाल सकते हैं और अच्छे से जो है वो पिस्टिल के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो आपने जो है पिस्टिल को देखना है। अब पिस्टिल को देखिए, आपने देखा था कि जो स्टेमन है उसके दो पार्ट्स हैं, फिलामेंट और एंथर। अब ये जो पिस्टिल है, पिस्टिल के तीन पार्ट्स होते हैं, एक स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओब्री। कितने पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है स्टिग्मा, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो है स्टिग्मा। और ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, लॉन्ग थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है लंबा, इसको हम कहते हैं स्टाइल, ठीक है। और जो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो बेस पे जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे नीचे वाला, इसको आप ध्यान से देखिए, ये जो है नीचे से थोड़ा सा फूला हुआ है, सोलन स्ट्रक्चर है, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह से जो है वो फूला हुआ है, ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ओब्री। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पिस्टिल का स्ट्रक्चर। पिस्टिल के तीन पार्ट्स होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं स्टिग्मा, जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं स्टाइल, और जो स्वोलन पार्ट होता है, जो थोड़ा सा उभरा हुआ फूला सा पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं ओब्री। तो ये आपने तीनों ही स्ट्रक्चर्स को अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर आपके पिस्टिल में प्रेजेंट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओब्री, ठीक है। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर। तो आपके फ्लावर में जो पिस्टिल है उसकी आपने एक नीट, ठीक है, साफ सुथरी डायग्राम जो है वो बनानी है। एक्टिविटी 11 है, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओब्री। ओब्री कहाँ पे प्रेजेंट थी, ओब्री जो है वो हमारे पिस्टिल का लोअर मोस्ट, यानी कि सबसे नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। सबसे ऊपर वाला पार्ट था स्टिग्मा, और जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वो था स्टाइल, और ओब्री जो है वो थोड़ी सी फूली हुई सोलन पार्ट जो है वो है ओब्री। तो अब हमने ओब्री के स्ट्रक्चर को अच्छे से ध्यान से देखना है। इट इज़ द लोअर मोस्ट, यानी कि सबसे नीचे वाला, एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल, स्वोलन यानी कि फूला हुआ, ठीक है। तो हमने देखा कि जो हमारी पिस्टिल, ये जो ओब्री है, जो हमारी पिस्टिल है, ठीक है, पिस्टिल का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, ऐसे, ये हमारा है स्टिग्मा, और ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारा है स्टाइल, और ये है हमारी हमारी ओब्री। तो हमने ओब्री को अच्छे से देखना है। ये जो फुला हुआ पार्ट है ये सबसे लोअर मोस्ट है, और ये सोलन पार्ट है। वी विल कट, ठीक है, तो वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज़ इनसाइड। तो हमने जो है ये जो ओब्री है इसको पार्ट को हमने कट करना है और देखना है कि ओब्री के अंदर है क्या। लुक एट फिगर 7.25a एंड बी केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओब्री ऑफ अ फ्लावर। तो हमने जो है ओब्री को काट के देखना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ओब्री को किस तरह से काटेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे है कटिंग एंड ओब्री। ओब्री को यहाँ पे काट रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल कट और ट्रांसवर्स कट, दो कट लगा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि किस तरह से कट है। एक है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, जैसे कि आपकी ओब्री जो है वो कैसे है, लेंथ वाइज काटेंगे। लॉन्गिट्यूडनल होता है लेंथ वाइज, ठीक है, नीचे की तरफ। हमने जो है जैसे हमारी ये जो पिस्टिल है तो पिस्टिल को हमने किस तरह से रखा है, सीधे रखा है, और ब्लेड को जो है वो हम ऊपर से जो है वो नीचे की तरफ, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो कट लगा रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनली यानी कि लेंथ वाइज कट लगा रहे हैं। अब इसको जो है हमने कैसे रखा है, इस तरह से रखा है तिरछा, और इसको जो है हम अक्रॉस, यानी कि जैसे कि इस तरह से जो हमारी ओब्री है यहाँ पे, तो हम जो है इसको कैसे लगा रहे हैं कट, इस तरह से हम जो है कट लगा रहे हैं। और ये वाला जो है हिस्सा ऊपर वाला जो हमने जो है वो देखना है, और इसमें लेंथ वाइज और इसमें जो है वो ऐसे अक्रॉस ट्रांसवर्स कट लगा रहे हैं, ठीक है। तो कट द ओब्री इन टू डिफरेंट वे, दो तरीके से हमने यहाँ पे कट लगाए हैं ओब्री में। ए वाले में है लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज काट रहे हैं, और इसमें जो है अक्रॉस काट रहे हैं, यानी कि आर से पार तक जो है हम काट रहे हैं। कट द ओब्री इन टू डिफरेंट वेज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द ईच ऑफ द टू पीसीज ऑफ द ओब्री यू हैव कट, ठीक है। तो अगर इनको ड्राइंग से यानी कि इनको सूखने से बचाने के लिए हमने क्या करना है, ये जो ओब्री के दोनों पीस हैं इनके ऊपर हमने पानी की ड्रॉप्स डाल देनी है। तो इस तरह से ये जो लेंथ वाइज हमने काटा था, और ये जो हमने इस तरह से जो है वो
अक्रॉस यानी कि ट्रांसवर्स जो है वो कट लगाया था। तो अब आप देखिए कि जो ओवरी है इनके बीच आपको कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, छोटे छोटे बीड्स की लाइक, ठीक है, छोटे छोटे मोती की तरह आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर। हमने ओवरी को क्या लगाया है, कट लगाया है, और ओवरी के अंदर जो है वो आप छोटे छोटे बीड्स की तरह, मनकों की तरह, जो मोती होते हैं उनकी तरह जो है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। तो ओव्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ओवरी के अंदर, तो आपने ये ध्यान रखना है। ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस। तो हमने एक लेंस की हेल्प से जो है ओवरी के अंदर के पार्ट को देखना है कि अंदर क्या है। डू यू सी सम स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी। तो क्या आपने कुछ बीड की तरह जो मोती होते हैं उनकी तरह स्ट्रक्चर देखे हैं। दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स, उनको हम ओव्यूल्स कहते हैं। ड्रॉ एंड लेवल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। तो अब हमने जो इनर पार्ट देखा ओवरी का कि ओव्यूल्स कैसे होते हैं, तो इस डायग्राम को हमने जो है अच्छे से देखना है और इसको अपनी बुक में जो है वो अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है। हमने देखा कि जो ओव्यूल्स हैं वो बीड लाइक स्ट्रक्चर हैं। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एज मैनी फ्लावर्स एज यू कैन बाई आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। तो आप जो है वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स के नाम पता करने की कोशिश करो। आप माली से भी पूछ सकते हो या फिर किसी और पर्सन से भी पूछ सकते हो। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स दैन यू नीड। तो आपने ये भी याद रखना है कि आपको जितने फ्लावर्स की ज़रूरत है आपने उतने ही तोड़ने हैं, उससे ज़्यादा फ्लावर जो है वो आपने नहीं तोड़ने हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड इन टेबल 7.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपने जो है जो भी वहाँ पे टेबल में फिल किया था तो आपने से फिर से जो है कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपने उनको बताना है। अब यहाँ पे जैसे कि ये वाला कॉलम रह गया था तो आप इनको फिल कर सकते हो। अब आपको पता है कि स्टेमन क्या होता है। स्टेमन जो है वो, स्टेमन्स के दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर, ठीक है। ये जो नीचे है ये वाला फिलामेंट और एंथर, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं जो आपका फ्लावर था उसमें जो स्टेमन थे आर दे फ्री और जॉइंट टू पेटल्स। तो ठीक है, जो स्टेमन आपके फ्री थे या फिर पेटल्स के साथ जुड़े हुए थे, और जो पिस्टिल प्रेजेंट था कि अब्सेंट था, तो ये आपने यहाँ पे फिर बाद में भर देना है, ठीक है। अब आपने कुछ एक क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल। तो कि जितने भी फ्लावर्स होते हैं सभी फ्लावर्स में सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल ये सारे पार्ट्स होते हैं। आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दिस। और क्या ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिनमें इनमें से कोई एक नहीं होता या एक से ज़्यादा कोई पार्ट जो है वो मिस होता है। आर देयर फ्लावर्स विच आर पार्ट्स अदर देन दिस। और क्या ऐसे भी फ्लावर्स हैं जिनमें जो है वो इन पार्ट्स के अलावा, जो पेटल्स, सेपल्स और स्टेमन, पिस्टिल के अलावा भी कोई और पार्ट होता है। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स। और क्या कोई आपने ऐसा भी फूल देखा जिसमें सेपल और पेटल जो है उनमें कोई फ़र्क नहीं था, दोनों जो है वो एक जैसे थे, ठीक है। डू यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स, ठीक है। तो क्या आपने ऐसा भी फूल देखा जिसमें जो स्टेमन थे वो पेटल्स के नंबर से अलग थे, मतलब जितने नंबर ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट थे उतने पेटल्स नहीं थे, कम या ज़्यादा थे, ठीक है। तो डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज़ नॉट ऑलवेज द सेम। तो क्या अब ये जो क्वेश्चन के आंसर दिए आपने इनके बेसिस पे क्या आप एग्री करते हो कि जो फ्लावर होता है इसका स्ट्रक्चर हमेशा जो है वो एक जैसा नहीं होता। द नंबर ऑफ सेपल, पेटल, स्टेमन्स एंड पिस्टिल जो हैं वो मे ऑल्सो बी डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट। तो ये जो नंबर हैं, ये जो पार्ट्स हैं अलग अलग, इन सभी का नंबर और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग फ्लावर में जो है वो अलग अलग हो सकता है। सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन बी अब्सेंट एट टाइम्स। और कभी कभी तो ये स्ट्रक्चर जो है ये अब्सेंट भी हो सकते हैं किसी फ्लावर में। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। तो हमने इस पूरे चैप्टर में क्या कवर किया, हमने इस पूरे चैप्टर में जो है लीव्स, स्टेम्स, रूट्स के फंक्शन को देखा और उनके करेक्टर्स को देखा है। वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर, और जो अलग अलग फ्लावर्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को हमने देखा है। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन हाई क्लासेस। और जो हमने क्या देखा, फ्लावर के जो हमने स्ट्रक्चर को देखा है, बट जो फ्लावर के फंक्शन है उनको हम हायर क्लासेस में जब हो जाएंगे तब देखेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हाई क्लासेस। और जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, वो भी जो है हम हायर क्लासेस में देखेंगे। तो चलिए अब कीवर्ड्स देख लेते हैं जल्दी से। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट का या किसी और थिंग का सपोर्ट लेके जो है वो ऊपर क्लाइंब करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स कहते हैं। कंडक्ट यानी कि कैरी, ठीक है, कंडक्ट करना
एक जगह से दूसरी जगह तक जो है पहुंचाना। तो जो हमारी स्टेम है वो जो है वो कंडक्ट करती है वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल, और उसको जो है वो स्टेम और स्टेम के साथ जितने भी पार्ट्स अटैच्ड होते हैं उन तक वो पहुंचाती है। क्रीपर्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो रेंगने वाले प्लांट्स होते हैं, ठीक है। क्रीपर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम जो होती है वो वीक होती है, वो जो है वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती और वो सॉइल के ऊपर ही जो है वो फैल जाती है, उनको हम क्रीपर्स कहते हैं। फाइब्रस रूट्स कैसी होती हैं? फाइब्रस रूट जो है वो इस तरह की होती हैं, ठीक है। उनमें कोई मेन रूट नहीं होती, सारी रूट जो हैं वो एक जैसी होती हैं, उनको हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। हर्ब्स कैसे प्लांट्स होते हैं? हर्ब्स की जो स्टेम है वो ग्रीन होती है, सॉफ्ट होती है, टेंडर होती है, और जो उनकी ब्रांचिंग है वो बहुत कम होती है और हाइट भी उनकी बहुत कम होती है। लेमिना कौन सा है? जो हमारी लीफ होती है, जो लीफ का जो ब्रॉड वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो ग्रीन और जो ब्रॉड वाला पार्ट होता है वो होता है लेमिना, ठीक है। तो आगे है लेटरल रूट्स, ठीक है। लेटरल रूट्स जब हमने टैप रूट पढ़ी थी तो टैप रूट में हमने देखा था कि जो साइड साइड से छोटी छोटी रूट्स निकलते हैं उनको हम कहते हैं लेटरल रूट्स। मिडरिब क्या होती है? मिडरिब जो है, जब हमने लीफ वेनेशन पढ़ी थी तो हमने देखा था कि जो वेन्स होती हैं, ठीक है, जो लाइन्स होती हैं लीफ के ऊपर वो होती हैं वेन्स, और उनमें से जो प्रोमिनेंट जो मिडल वाली जो मोटी सी वेन होती है उसको हम कहते हैं मिडरिब। ओब्यूल क्या होता है? ओब्यूल हमने पढ़ा कि जो हमारी ओबरी है, जब हमने ओबरी को काट के जो है वो स्ट्रक्चर देखा था तो वहाँ पे हमने देखा था छोटे छोटे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखे थे, तो वो जो बीड्स थे वो थे ओव्यूल्स। ओव्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ओबरी के अंदर। पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन हमने देखी थी कि जो ग्रास के लीव्स होते हैं उनमें जो है वो वेन्स पैरेलली अरेंज्ड होती हैं, एक दूसरे के ठीक सामने जो है वो अरेंज्ड होती हैं, उस वेनेशन को हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। पेटल क्या होते हैं? पेटल जो है वो प्लांट के कलर्ड वाले पंखुड़ियाँ जो होती हैं जिनका रंग जिनका कलर जो है वो अलग अलग होता है अलग अलग फ्लावर में, तो वो होती हैं पेटल, ठीक है। पैटियोल, पैटियोल क्या होता है? पैटियोल लीफ का वो वाला पार्ट है जो स्टेम के साथ अटैच्ड होता है, उस वाले पार्ट को हम कहते हैं पैटियोल, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है थ्रू विच जो ग्रीन लीव्स होते हैं प्लांट के, ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाई टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग और एयर, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस होती है वो ग्रीन लीव्स जो है वो फूड बनाती हैं आपकी जो क्लोरोफिल है और सनलाइट है उसकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। पिस्टिल क्या होता है? पिस्टिल, पिस्टिल को हमने देखा जो पिस्टिल है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे स्टिग्मा, और जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं स्टाइल, और जो नीचे होती है वो होती है हमारी ओवरी जिसके अंदर होते हैं ओब्यूल्स। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होती है? रेटिकुलेट वेनेशन जो है हमने देखी थी उसमें मिडरिब के दोनों ओर जो है वो नेट लाइक डिज़ाइन बना होता है, वो होती है रेटिकुलेट वेनेशन। सेपल क्या होते हैं? सेपल जो है वो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं बाहर से आपके पेटल्स के बाहर जो प्रेजेंट होते हैं ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उनको हम कहते हैं सेपल, ठीक है। श्रब्स क्या होती हैं? श्रब्स होती हैं झाड़ियाँ, ठीक है। श्रब्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी ब्रांचिंग जो है वो नियर द बेस ऑफ द स्टेम से ही जो है वो शुरू हो जाती हैं श्रब्स में, और इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है बट ज़्यादा थिक नहीं होती, ठीक है। स्टेमन, स्टेमन हमने देखा कि स्टेमन के जो है वो 2 पार्ट होते हैं। स्टेमन जो है वो कुछ इस तरह का होता है, जो लॉन्ग उसका थ्रेड होता है उसको हम कहते हैं फिलामेंट, और जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है हमारे स्टेमन का वो होता है हमारा एंथर, ठीक है। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। टैप रूट हमने पढ़ी है कि टैप रूट जो है वो टैप रूट में एक मेन रूट होती है और उसकी साइड से छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं, उनको हम कहते हैं लेटरल रूट्स। तो टैप रूट ये होती है जो मेन रूट होती है। ट्रांसपिरेशन, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? जो लीव्स होती हैं वो लूज करती हैं वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट, वो होती है ट्रांसपिरेशन। ट्रीज़ क्या होते हैं? ट्रीज़ बहुत लंबे लंबे होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत मोटी होती है, उनकी जो ब्रांचिंग होती है फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम से होती है, फ्रॉम मच अबव द ग्राउंड से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। वेन्स पढ़ी हैं। वेन्स हमें पता है कि जो लीफ में जो लाइन्स होती हैं, बेन जो होती हैं, ठीक है, लीफ में जो लाइन्स होती हैं उनको हम बेन्स कहते हैं, और जो प्रोमिनेंट मिडल लाइन होती है उसको हम मिडरिब कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसका जो कीवर्ड्स हैं वो हमने देख लिए हैं, समरी भी देख लेते हैं। प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट, नेचर ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस। तो इस चैप्टर में हमने क्या किया, जितने भी प्लांट्स देखे उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है।
हर्ब्स में ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सॉफ्ट एंड टेंडर स्टेम होती है और जो हाइट में कम होती है। श्रब्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड तो होती है बट ज़्यादा मोटी नहीं होती, ठीक है, और उनकी ब्रांचिंग जो है वो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम से ही शुरू हो जाती है। ट्रीज़ ऐसे प्लांट हैं जो बहुत लंबे लंबे होते हैं और उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी और बहुत ज़्यादा सख्त होती है। तो इनको जो है हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जितने भी प्लांट्स हैं उनकी हाइट, उनका नेचर ऑफ स्टेम कैसा है, मोटी है या सॉफ्ट है या फिर जो हार्ड है, ठीक है, और जो ब्रांचेस कैसी हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम से या फिर हायर ऑफ द स्टेम से हैं, ये सारे इनकी बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया है। द स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट। जो स्टेम होती है, स्टेम में जो है वो लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। लीफ यूजली हैज़ अ पेटियोल एंड लेमिना। जो लीफ होती है उसमें जो है वो पेटियोल होता है, जो लीफ के साथ अटैच्ड होता है वो वाला पेटियोल होता है पार्ट, और जो ग्रीन ब्रॉड पार्ट होता है वो होता है लेमिना। द पैटर्न ऑफ बेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड बिनेशन, ठीक है। तो जो लाइन्स, जो बेन्स जो हैं वो पैटर्न बनाती हैं किसी भी लीफ के ऊपर जो पैटर्न बनाती हैं बेन्स, वो होती है विनेशन। और 2 तरह की होती है, ये होती है आपकी रेटिकुलेट विनेशन और पैरेलल विनेशन। जो है वो वेन्स आपकी पैरेलली अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। लीव्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। में क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वेपर की फॉर्म में वाटर को लूज करती हैं, तो ये होती है ट्रांसपिरेशन। ग्रीन लीव्स टेक मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से जो है वो फूड बनाती हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, दे ऑल्सो एंकर द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। तो रूट्स के हमने 2 फंक्शन देखे थे कि जो रूट्स हैं वो वाटर और मिनरल को सॉइल में से अब्जॉर्व करती हैं और वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट को सॉइल से। मतलब जो रूट्स होती हैं आपकी वो सॉइल को जो है मिट्टी को कसकर पकड़े रखती हैं, जिससे जो हमारा प्लांट है वो एक जगह पे टिक कर कसकर जो है वो रहता है, यानी कि सपोर्ट देती हैं। ये रूट जो है वो हमारे प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। रूट्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह की होती हैं। जो टैप रूट होती हैं वो आपकी इस तरह से होती हैं, उसकी साइड की जो छोटी छोटी रूट्स होती हैं उनको हम लेटरल रूट्स कहते हैं, और टैप रूट ये मेन रूट होती है। फाइब्रस रूट में कोई भी आपकी जो है वो टैप रूट नहीं होती, कोई एक मेन रूट नहीं होती, बहुत सारी छोटी छोटी नहीं, बहुत सारी जो है वो एक जैसी रूट्स होती हैं, इनको हम कहते हैं फाइब्रस रूट, और ये होती है टैप रूट्स, ठीक है। तो प्लांट्स हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट विनेशन हैव टैप रूट। ऐसे प्लांट जिनमें रेटिकुलेट विनेशन होती है उनकी जो रूट्स होती हैं वो होती हैं टैप रूट्स, और ऐसे प्लांट्स जिनकी लीव्स में पैरेलल विनेशन होती है उनकी कैसी रूट्स होती हैं? फाइब्रस रूट्स। तो हम जो है हमने अगर रूट्स का पता लगाना है कि किस प्लांट में किस तरह की रूट्स हैं, तो हम सिंपली उनके लीफ की विनेशन को देखते हैं कि अगर रेटिकुलेट विनेशन है तो उनकी रूट्स टैप रूट्स होंगी, अगर पैरेलल विनेशन है तो उनकी रूट्स जो है वो फाइब्रस रूट्स होंगी। द स्टेम्स कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। स्टेम क्या करती है? स्टेम आपकी पानी को और मिनरल को देती है रूट से, और उसको फिर स्टेम जो है वो लीव्स में और प्लांट के स्टेम के साथ जितने भी पार्ट्स अटैच होते हैं उन तक वो पहुंचाती है, और लीव जो है वो क्या करता है, उसी वाटर और मिनरल को यूज़ करके जो है वो फूड बनाता है, ठीक है। और उसी फूड को जो है, ठीक है, स्टेम से जो वाटर और मिनरल लेता है ये लीफ, और उसी वाटर और मिनरल से जो है वो फूड बनाता है विद द जो सनलाइट होती है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और वही फूड जो है वो फिर से स्टेम से होता हुआ ऊपर की ओर जो पार्ट्स होते हैं, नीचे की ओर जो पार्ट्स होते हैं, दोनों ही तरफ जो है वो उस फूड को पहुंचाता है। तो इस तरह से जो हमारी स्टेम है वो 2 वे ट्रैफिक की तरह काम करती है, कि जिस पे दोनों ही तरफ जो वो सब्सटेंस की मूवमेंट होती है, वाटर एंड मिनरल ऊपर की ओर जाते हैं और फूड जो है वो नीचे और ऊपर दोनों ही ओर जाते हैं। तो 2 वे ट्रैफिक की तरह जो है वो हमारी स्टेम बिहेव करती है। द पार्ट ऑफ अ फ्लावर जो है, ठीक है, जो फ्लावर के पार्ट्स हमने पढ़े, सेपल जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है बाहर से वो होता है सेपल। पेटल जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जो कलरफुल पोर्शन होता है प्लांट का, वो पेटल्स होते हैं। स्टेमन्स होते हैं, स्टेमन्स दो पार्ट होता है स्टेमन्स का, ठीक है। जो अपर वाला पार्ट है स्टेमन्स का वो होता है आपका एंथर, और जो नीचे वाला होता है, जो लॉन्ग थ्रेड होती है वो होती है फिलामेंट। पिस्टिल होता है, पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है स्टिग्मा, ये वाला स्टिग्मा होता है, ये होता है स्टाइल, जो आपकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टाइल होता है, और नीचे से जो है वो ओवरी होती है। नीचे से आपकी जो पिस्टिल है इसकी जो है वो ओवरी होती है, जो लोअर मोस्ट सबसे नीचे वाला और स्वोलन पार्ट होता है वो होती है ओवरी, जिसके अंदर आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
तो ये आपने याद रखना है कि ये होता है आपका स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल और ये होता है ओवरी जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको जो है अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ कमेंट करिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।